अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 मार्च बरोज जुमेरात बलोचिस्तान में होने वाले वाकये ने जी पोल खोल दिए हैं। दहशतगर्द कितने मजबूत हो चुके हैं और शरीफुल्लाह को अमेरिका हवाले करने के बाद ट्रंप ने तो जो करना था वो कर लिया ना। ट्रंप ने अपने लोगों को लॉलीपॉप दे दिया। अगरचे एफबीआई के जराए ने यह दावा किया है, अमेरिकन मीडिया ने यह खबर छापी है कि एफबीआई ने यह कहा है कि यह जो शरीफुल्लाह उर्फ जाफर हमारे हवाले किया गया है, यह कोई दाइश का टॉप कमांडर नहीं था, छोटा मोटा इसका रोल था। जिस तरह से हमें बताया गया कि यह बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, यह मास्टरमाइंड नहीं था। तो बहरहाल इस वाक्य के बाद रद्द अमल आना था। और जिस तरह से दहशतगर्दों ने, यहां पे दहशतगर्दों की मैं तारीफ नहीं कर रहा, जितनी उनकी जड़ें गहरी हो गई हैं। भारतीय मीडिया पर वो लाइव थे, पूरी दुनिया को वो ईमेल्स कर रहे थे, जदीद हथियार थे उनके पास, इंफॉर्मेशन का जदीद निजाम था। अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो खबर ही नहीं आ रही थी, कुछ झूठी कुछ सच्ची, कुछ प्रोपेगेंडा। जब कोई इंफॉर्मेशन सेल कायम नहीं किया गया था, कोई बाकायदा कौम को एतमाद में नहीं लिया गया था, तो रूमर्स थी। लेकिन उनके पास जदीद इंफॉर्मेशन का सिस्टम था, जदीद हथियार थे, दुनिया में वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। भारतीय मीडिया एक पल की खबर दे रहा था, तो हमें यह तो पता चल गया कि वो कितनी जड़ें गहरी कर चुके हैं। अब इससे निकला कैसे जा सकता है? वो मजीद बलोचों को एक्सप्लॉइट करेंगे और बताएंगे कि आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हथियार उठाओ। और बलोच उनकी बातों में आ भी जाएंगे, आ भी रहे हैं। अब उनको रोका कैसे जाए? क्या फार्म 47 के जाली नुमाइंदे उनको रोक सकते हैं? नहीं, उन पर वो लोग एतमाद नहीं करते। लोग किस पर एतमाद करते हैं पाकिस्तान में? एक शख्स है, कैदी नंबर 804 इमरान खान। महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल दो बड़े स्टेक होल्डर हैं बलोचिस्तान के। अचकजई साहब पश्तूनों के और मैंगल साहब बलोचों के। लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, किसी हद तक एतमाद भी करते हैं। दोनों ने फैसला यह किया है कि अडियाला जेल जाया जाए, कैदी नंबर 804 से मुलाकात की जाए। दोनों को यह लगता है कि इमरान खान पर क्योंकि बलोचिस्तान के लोग एतमाद करते हैं, वोट भी इमरान खान का है, क्रेडिबिलिटी भी इमरान खान की है, इमरान खान अपना रोल अदा कर सकते हैं और इस तरह के वाकयात मजीद ना हो। यह नहीं कि इमरान खान दहशतगर्दों को राम कर सकते हैं, इमरान खान मजीद लोग इस तरह के वाकयात के अंदर शरीक ना हो, इस तरह के ग्रोहों को ज्वाइन ना करें, वफाक के साथ जुड़े रहें। इमरान खान इस कौम को कौम बना सकते हैं, मुल्क को मुल्क बना सकते हैं, वफाक की इकाइयों को जोड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह मुलाकात करवाई जाती है या मुलाकात नहीं करवाई जाती। ट्रैक रिकॉर्ड तो देखा जाए तो मुलाकात जाहिर है नहीं होने दी जाएगी। और फिर आज अडियाला में मुलाकातों का दिन है। बहुत मुश्किल है कि मुलाकात हो, क्योंकि जो 6 नाम सामने आए हैं ना, जिनकी मुलाकात आज खान से करवाने के लिए नाम भेजे गए हैं। पहला नाम है अलामा नासिर अब्बास, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर। अब असद कैसर से मुलाकात हो जाती है तो जाहिर है फिर वो मौलाना फजल रहमान जो मांग रहे हैं, वो इत्तेहाद वाली चीजें मिच्योर हो सकती हैं, गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, इसीलिए तो पाबंदी लगी हुई है। जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा के सदर, साहबजादा हामिद रजा, इनके यानी सारी जो सीनियर लीडरशिप है ना, इनका नाम दिया गया कि आज ये 6 लोग खान से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है, पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, कि खान से मुलाकात करवाई जाए। अगरचे अदालतों ने हुक्म भी दे रखा है, लेकिन हमें अदालतों की क्या परवाह है। दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद की क़यादत में जो जीआईटी बनाई गई है, सोशल मीडिया पर बयान और वो सारी चीजों को लेकर पीटीआई के बेशुमार रहनुमाओं को नोटिस जारी हुए, बैरिस्टर गौर इसमें पेश भी हुए थे। उमर अयूब को भी तलब किया गया है, कल अलीमा खान साहिबा को भी तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुई। और आज दोबारा 14 मार्च का नोटिस आ गया कि 14 मार्च को यानी कल दोबारा अलीमा खान को सोशल मीडिया के हवाले से तलब कर लिया गया है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान वाकये को लेकर शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर बलोचिस्तान पहुंच गए हैं और वहां पे
किसी बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दी जा सकती है, सारे मामलात को देखा जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी। यानी ये वो जिसे कहते हैं ना कि आप बस वो बेवकूफ बनाना। वरना शहबाज शरीफ ने किसने शहबाज शरीफ से पूछना है, किसने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देनी है और शहबाज शरीफ की हैसियत क्या है, वो पूरी मुल्क को पता है। और जाहिर है हम चीजों को हल करने के बजाय वो जिस तरह से रात को बयानात आए कि सोशल मीडिया, पीटीआई, फलाना, प्रोपेगेंडा, सियासत से बाज नहीं आ रहे। होना तो ये चाहिए कि इस तरह के जब वाकयात हों तो हम अपनी गलतियां और उस गलतियों से सीखें, चीजों को संवारें। लेकिन जाहिर हमारा इरादा ही नहीं है, हमने हर जगह पे पॉइंट स्कोरिंग करनी है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ वहां पे जाके क्या उखाड़ लेते हैं। अच्छा जी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से पहले खबर सुन ले, फिर सुप्रीम कोर्ट वाली खबरें। पीटीआई के एक वर्कर को 9 माह तक अगवा रखा गया और उसके बाद तावान लिया गया और वो सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एसएचओ इशफाक वड़ाइच को सीटीडी के एक अफसर को हटाने का हुक्म दिया था। उसके बाद कहा गया था जी वो अभी तक हटाया नहीं गया, वो इंक्वायरी हम इंटरनल कर रहे हैं। और उसके बाद आज के लिए आज 13 मार्च को तलब किया था आईजी इस्लामाबाद को मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। लिहाजा खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी अली मोहम्मद को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस की समाअत में आईजी इस्लामाबाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि एसएचओ को क्लोज लाइन कर दिया गया है। अब ये क्लोज लाइन क्या टर्म है मैं तो नहीं जानता। आमतौर पे कहते हैं कि वो लाइन कर दिया गया है, क्लोज लाइन शायद उसी का हो कि उन्हें लाइन यानी उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और लाइन रिपोर्ट करने की यानी ड्यूटी से जो उनसे इख्तियारात थे वो ले लिए गए हैं। कहते हैं क्लोज लाइन कर दिया गया है, एसपी को भी क्लोज कर दिया गया है, तमाम हकायक के लिए जीआईटी बनाई है, मुलव्वस किसी अफसर को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में आईजी साहब ने यकीन दहानी करवा दी है। लेकिन जो वो एसएचओ है ना इशफाक वड़ाइच, मुझे लगता है कि आईजी साहब से तगड़ा है, आईजी साहब से उसके पास ज्यादा ताकत है और ज्यादा एतमाद है। तो अब देखना ये होगा कि आगे इसमें होता क्या। फिर सरदार तनवीर अलियास, वो जिसे इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम बनाया था, उसके बाद वो गद्दारी की, उसके खिलाफ भी अदम एतमाद हुई और अब आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर अलियास ने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पहले ज्वाइन की थी, अब पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से खबर सुनिए, बड़ी खबर है और बड़ा फैसला, दबंग फैसला खान का। इमरान खान ने जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस की ट्रांसफर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी। यानी इमरान खान मोहसिन अख्तर कियानी और 5 जजेस के साथ खड़े हो गए हैं और डोगर एंड कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रज्जू भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी यानी जो है वो एक पेशरफ्त है। दूसरी तरफ आज दफ्तर खारजा का भी रद्द-ए-अमल आया है। ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल ये है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जिम्मेदार भारत है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन करे। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के बैरूनी ममालिक राब्ते थे, जबकि इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। अगर मिला है तो ये बड़ी खतरनाक बात है। हम तो कहते थे वो तालिबान हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इस्लाम की फतह हुई है और आप पाकिस्तान के अंदर अमन होगा, सुकून होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मामला तो उल्टा है। यानी दाइश से लोग यहां पे भाग के आए, टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करे या बलोच लिबरेशन वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट करें। जाहिर है दुश्मन मुल्क भारत तो फायदा से उठाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि भारत का रोल ही नहीं है। दुश्मन को क्या चाहिए? दुश्मन को तो आपकी फॉल्ट लाइंस चाहिए ताकि वो एक्सप्लॉइट कर सके। तो लिहाजा अफगानिस्तान को भी और हमें भी अफगानिस्तान के साथ इस मामले को उठाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तालिबान की मदद करें, 40-40 साल तक अफगानों की मेहमान नवाजी करें और उसके बाद बदले में हमें यह मिले। तो लिहाजा ये चीजें जो है वो बड़ी सीरियस हैं, इनको देखना होगा। दूसरी तरफ जनाब आज आजम स्वाति सामने आए हैं और आजम स्वाति की जानिब से कहा गया कि हुकूमत तो इस वक्त जायलों की और मुल्क के मुनफरिद क्रिमिनल्स की है। बातचीत अगर हो सकती है तो सिर्फ ताकतवर हलकों से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान से मिलकर उनके कहने के मुताबिक वो रास्ता तलाश करें जिससे मेरा लीडर इमरान खान आजाद और मुल्क के अंदर अमन आए। यानी आजम स्वाति ये कहना चाह रहे हैं कि मैं रास्ता तलाश कर रहा हूं, किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए चीजें जो है वो इस्तवार की जाए, क्योंकि इस हुकूमत के साथ तो किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। तो ये जनाब इस वक्त मामला है। आज पार्लियामेंट के अंदर भी
خاص طور پہ قومی اسمبلی کے اندر خواجہ آصف نے گفتگو کی اس سارے معاملے پر، اور انہوں نے یہ معاملہ اگین، اور جسے آئی ایس پی آر صاحب نے کل ساری نون لیگ نے اور آج پھر اسمبلی کے اندر بھی پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی بی ایل اے کی حمایت کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو دیکھو بی ایل اے والوں نے خواتین کو چھوڑ دیا، انسانیت دکھائی، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے کیا ان کو کہتے ہیں کہ یاسمین راشد کو